मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बीमा पॉलिसी के संबंध में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। प्रायः सड़क पर व्हीकल चलते हैं, जाने अनजाने में तेज़ी से लापरवाही से, चाहे आपकी तेज़ी लापरवाही हो या सामने वाली पार्टी की हो, बाइक हो, गाड़ी हो, कार हो, ट्रक हो, किसी भी तरह का वाहन हो, कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस की जानकारी होना चाहिए। कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो प्रचलन में अपना काम कर रही हैं और बीमा थर्ड पार्टी आपको हर व्हीकल का करा कर रखना चाहिए। उसका कारण क्या है, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर उपलब्ध होते रहें। अब मैं विषय पर आता हूँ। मैंने अलग से भी इस चैनल के प्लेलिस्ट में कुछ बीमा संबंधी विषय डाले हुए हैं, आप उन वीडियोस को भी देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो बीमा होता क्या है, क्यों कराना जरूरी है, थर्ड पार्टी बीमा क्या है, इंश्योरेंस का प्राय आप जिक्र सुनते रहते हैं, और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, इसका क्लेम क्या होता है, ये सारी बातें। बीमा का क्लेम आप कैसे लें, इसका अवेयरनेस आपको जानकारी होनी चाहिए। तो गाड़ी या बाइक जो वाहन का मालिक है वो फर्स्ट पार्टी कहलाता है जिससे एक्सीडेंट होता है। सेकंड जो है वो बीमा कंपनी रहती है, और थर्ड पार्टी जो है वो बीमा कंपनी से क्लेम लेने के लिए उसको बनाया जाता है। गाड़ी से रिस्क सामने वाले के द्वारा होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। इसमें क्या होता है, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ये आपको मैंडेटरी प्रोविजन है, थर्ड पार्टी व्हीकल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड हो, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड हो, वैध हो दुर्घटना के समय। थर्ड पार्टी की लीगल लायबिलिटी इसलिए बनती है कि वो बीमा आपका उस डेट में वैलिड होना चाहिए, वैध है। फर्स्ट पार्टी पॉलिसी आप ले सकते हैं, उससे उसमें क्लेम वगैरह की राशि थोड़ा बढ़ जाती है। तो कोई भी निर्जीव वस्तु है कैटेगरी, आपको पेड़ से एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे गाड़ी पलट गई, निर्जीव वस्तु पहली कैटेगरी की है, गाड़ी का जो क्लेम है वो लगभग कैलकुलेशन के अनुसार 7.5 लाख रुपये आता है। जबकि बाइक वगैरह से अगर एक्सीडेंट होते हैं तो ये क्लेम की लिमिट 1 लाख रुपये है। जैसा मैंने बताया, गाड़ी का क्लेम 7.5 लाख रुपये है, और इंसान के कोई गंभीर चोट या मृत्यु आती है, हो जाती है, तो उसके डिजीज या वो स्वयं अगर जिंदा है तो ये कोर्ट डिटरमिन करती है उसकी एज क्या थी, वेजेस क्या थे, कितना वो कमाता, क्या पाता, कितना जिंदा रहता। तो लॉस ऑफ इनकम वगैरह के आधार पर क्लेम अमाउंट कमाने वाले का, या जो मृत्यु हो गई है तो उसके आधार पर कोर्ट डिसाइड करती है। प्रोसेस इसका थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इसमें सर्वे रिपोर्ट वगैरह भी लगती है, और ग्राउंड लाइव ये रियलिटी है कि आपस में जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है दोनों पार्टी आपस में बात कर लेती है कितने का डैमेज हुआ, और अगर लेन देन वहीं स्पॉट पे हो जाता है तो पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है, केस कोर्ट एफआईआर भी नहीं, वहीं मौके पे आप आपस में लेन देन करके निपटा लेते हैं। तो पुलिस स्टेशन या कोर्ट से होकर जाने वाले रास्ते में आपका एफआईआर करानी पड़ेगी, फिर आपको कोर्ट में वो केस वकील के माध्यम से गुजरना भी पड़ता है, और उसमें रिपेयर का खर्चा वर्चा जो भी है सारा वो फिर अपने एमएससीटी कोर्ट में ये मामला पेश होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। सिविल कोर्ट को इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये अलग से रहते हैं। क्लेम प्रोसेस, उसमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, चार्जशीट होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद वकील करना होगा, और एमएससीटी ट्रिब्यूनल में जो भी आपका लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, चोट आई है, उसका कैलकुलेशन डॉक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर जब एविडेंस वगैरह सारी हो जाएगी कोर्ट डिटरमिन करता है। और इसमें इनवॉइस आपको पेश करनी पड़ती है, सर्वेयर रिपोर्ट देनी पड़ती है। कोर्ट स्पेसिफिकली सारी एविडेंस जो आता है उसको डिटरमिन करता है, अप्रिसिएशन करता है, और किस निष्कर्ष पर पहुंचता है न्यायालय के विवेक का विषय है। तो अच्छी एविडेंस आपको देनी चाहिए, वो वकील साहब के माध्यम से आप केस लड़ते हैं। थर्ड पार्टी में हम पर कोई केस लगा दिया किसी ने हमको गिल्टी प्रूव करने के लिए, तो इसमें भी वही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस आपको ये सिद्ध करना पड़ता है कि हम इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में नहीं थे, सिटिंग कैपेसिटी के बराबर ही सवारियां उसमें बैठी हुई थी, इलीगल कोई हमने एक्टिविटी नहीं की है, ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन नहीं किया है, तब बीमा कंपनी पर यह अवार्ड पास होता है, और बीमा कंपनी उसके अनुसार कैलकुलेट करके, तो मेजर आपने कोई रूल ब्रीच नहीं किया है, यह आपको डिफेंस लेनी पड़ती है। तो ये बीमा कंपनी में जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है किसी भी वाहन का, चाहे वो बाइक हो, बड़ी वाहन हो, ट्रक हो, आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैलिड जो डेट है 1 साल के लिए मोस्टली होता है,
उस डेट के पहले इसको रिन्यूअल जरूर करा लें। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह रखें, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रखें, पेपर्स जो भी डॉक्यूमेंट व्हीकल के जरूरी हैं सब रखें। तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया को मैंने सरल भाषा में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया, और इंश्योरेंस पूरे प्रोसेस को आप अवेयरनेस इसकी आपको होनी चाहिए, क्लेम आप कैसे लें। तो चैनल से जुड़े रहिए। फर्स्ट पार्टी जैसा मैंने बताया वाहन का मालिक होता है, और बीमा कंपनी सेकंड पार्टी होती है, और गाड़ी से रिस्क सामने वाले के द्वारा होने पर भी वो नुकसान की भरपाई करता है। ये थर्ड पार्टी कहलाता है इंश्योरेंस। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ये सब जरूरी है। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहिए चैनल से। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा छोटी छोटी जानकारियाँ देकर आपके कानूनी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज RTF के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं पर धन्यवाद, नमस्कार।